हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 63 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,746 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,47,648 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,220 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,58,220, सिंध में 2,47,727, खैबर पख्तूनख्वा में 67,419, बलूचिस्तान में 18,830, गिलगित बल्तिस्तान में 4,909, इस्लामाबाद में 41,493, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,050 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 80,05,794 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,813 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,02,537 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,881 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 63 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 11,746 हो गई। पंजाब में 4,793, सिंध में 4,004, खैबर पख्तूनख्वा में 1,912, इस्लामाबाद में 475, बलूचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 264 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहमद उमर शेख को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म देते हुए कहा है कि मुल्जिम को 2 यौम तक आम बैरक में रहने के बाद सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पल कत्ल केस के मुल्जिम अहमद उमर शेख को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्जिम को 2 यौम तक आम बैरक में रखने के बाद सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। अदालत उज़्मा में डैनियल पल कत्ल के मुल्जिमान अहमद उमर शेख और दीगर की रिहाई से मुतालिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद उमर शेख आम मुल्जिम नहीं, दहशतगर्दों का मास्टरमाइंड है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अहमद उमर शेख का दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक साबित करें। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा, अहमद उमर 18 साल से जेल में है, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर क्या कार्रवाई हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल और मच दुनिया में कहीं नहीं हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि जिन कार्रवाइयों का जिक्र किया उनसे अहमद उमर शेख का ताल्लुक कैसे जुड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कल तक आपका एतराज़ था, हाई कोर्ट ने विफाक को नहीं सुना, आज दलाइल से लग रहा है नोटिस न करने वाला एतराज़ खत्म हो चुका। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरा असल एतराज़ नोटिस वाला ही है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट में विफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ज्यादती के मुर्तकिब मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने के बिल की मंजूरी दे दी है। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ज्यादती के मर्तकिब मुजरिमों को सरेआम फांसी पर लटकाने के बिल की मंजूरी दे दी है। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस मौके पर सेनेटर रहमान मलिक का कहना था कि बच्चों के साथ ज्यादतियों में आए रोज इजाफा हो रहा है, जो काबिल तशवीश है। इस कमेटी ने कमसिन ज़ैनब से ज्यादती और कत्ल का सुमोटो लिया था। कमेटी ने जालिम कातिल की सजा तक केस की पैरवी की और अंजाम तक पहुँच गया। वक्त की ज़रूरत है कि ऐसे जालिम मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। सेनेट की दाखिला कमेटी ने बच्चों के साथ ज्यादती के बिल पर बहस के बाद अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया। इजलास में सेनेटर शहजाद वसीम ने बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस में सरेआम फांसी के बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि ज्यादती के केसेस में पहले ही 2 ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, जिस पर चेयरमैन कमेटी और कायदे ऐवान के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। रहमान मलिक ने कहा कि सरेआम फांसी के बिल के साथ पहले से बने ऑर्डिनेंस भी फॉरवर्ड किए जाएंगे और हुकूमत को हक है कि वो किसी भी बिल की मुखालफत करे। शहजाद वसीम ने कहा कि कोरम पूरा होने तक इस बिल को रोका जाए। दूसरी जानिब सेनेटर जावेद अब्बासी की जानिब से मैयत की बेहुरमती और उनके साथ रेप का बिल कमेटी में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैयत के साथ रेप के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर ये बिल पास ना हुआ तो कल को हमारे अपनों ने भी कब्र में जाना है। कमेटी ने मुर्दों की बेहुरमती पर सजाओं का बिल भी मुश्तरका तौर पर पास कर दिया।
ओथर के करीब ट्रैफिक हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओथल के करीब ट्रैफिक हादसे में 15 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला लसबेला के इलाके ओथल के करीब तेज रफ्तार कोच उलटने के नतीजे में 15 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। जबकि जाँ बहक अफराद की लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि मुसाफिर कोच बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर से कराची जा रही थी कि तेज़ रफ्तारी के बायस जेरा के मकाम पर उलट गई। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन, 3 बच्चे और 7 मर्द शामिल हैं, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरजीहात में अवाम शामिल नहीं है। उनकी तरजीहात सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान है वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि हम आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सदा बुलंद करेंगे। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे। अल्लाह न करे आवाम पर हुकूमत का अजाब रहे। महंगाई करके हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती। जाती उम्रा में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें इस्तीफ़े देने पर यकीन रखती हैं। इस्तीफ़े देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में आवाम शामिल नहीं। उनकी तरजीहात सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है। आवाम को वो जवाब देते हैं जिन्हें मुंतखब करें। एक नालायक और नाअहल शख्स को इक़्तिदार में लाया गया है। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि 4 फरवरी को PDM का सरबराही इजलास होगा। इसमें लायहा अमल बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। 4 फरवरी को इस्तीफों का क्या तरीक़ाकार होगा उसका फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक अदम एतमाद और इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च पर PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च और धरना कितने वक्त के लिए होगा ये बैठ कर तय करेंगे। वो पर्सनली वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन अगर दोबारा केसेस ज़्यादा बढ़े तो मजबूरन स्कूल बंद कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन अगर दोबारा केसेस ज़्यादा बढ़े तो मजबूरन स्कूल बंद कर सकते हैं। ताहम मेरी ख्वाहिश है कि महकमा तालीम बेहतर हो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तालीम सिंध का मजीद कहना था कि जिन स्कूलों की तैयारी नहीं है वो कुछ अरसे स्कूल बंद रख सकते हैं। अगर वालिदैन चाहें तो बच्चों को स्कूल जाने से रोक सकते हैं। इंतज़ामिया के लिए मुमकिन नहीं कि हर स्कूल में जाकर SOPs चेक करें। वालिदैन इस हवाले से SOPs को चेक करें। सईद गनी ने कहा कि स्कूलों में 50% बच्चों को हाजिरी की इजाज़त होगी। हम तलबा की रहनुमाई के लिए मॉडल एग्जामिनेशन पेपर जारी करेंगे और स्कूल कॉलेजेस में कोरोना के टेस्ट कराए हैं। अब तक कॉलेजेस में कोरोना वायरस की 1% शरह है। हमने स्कूल कॉलेजेस में कोरोना के टेस्ट कराए हैं। उन्होंने कहा कि दादू का स्कूल ज़ेरे तामीर है। वो इमारत महकमा तालीम के हवाले नहीं हुई। हमारी हुकूमत आने के बाद कोई स्कूल औताक के लिए नहीं बनाया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम और जनूबी अफ्रीका के माबैन खेले जा रहे T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मेहमान टीम कमर्शियल फ्लाइट से कल सुबह 10 बजे लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद इसको माल रोड पर वाक़या होटल में पहुंचाया जाएगा, जिनका कोविड टेस्टिंग का मरहला भी होगा। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से होने वाले इजलास में आला सिक्योरिटी हुक्काम और PCB अहदेदारों ने शिरकत की। ये इजलास कई दिनों से चल रहे थे, ताहम मंगल को तमाम मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मेहमान और मेजबान टीमों को कोविड प्रोटोकॉल्स और सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल से कज़ाफी स्टेडियम ट्रेनिंग और मैचेस के लिए ले जाया जाएगा। हिकमत अमली के तहत 5 फरवरी से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी मुख्तलिफ औकात में ट्रेनिंग कर सकेंगे। 4 फरवरी से कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद रेस्टोरेंट और दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कल से बायो बबल का हिस्सा बन जाएंगे। अबू ज़हबी
T10 لیگ کھیلنے والے آصف علی کو ان کی ٹیم نے ریلیز کر دیا ہے، جس کے بعد وہ بھی کل لاہور پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 11 فروری کو پہلا T20 میچ ہوگا، 13 اور 14 فروری کو باقی میچز طے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔